ड्रग के बारे में और लाइक दैट। तो सबसे पहले रहता है ड्रग विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उसके अंदर हम दो बातें पढ़ेंगे, एक एट 30 सेल 50, ठीक बनाया हमने कि 30 में खरीदो 50 में बेचो, ऐसा। तो उसी से हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यानी कि मेडिसिन लेने का भी हमें क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो ये 30 और 50, 80 30 सेल 50, ये ऐसा क्या है मतलब। तो ये हमने एक मीनोमिक्स बनाया कि ये जो ए और टी नाम से जो ड्रग है, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करेंगी, 30S राइबोसोम पे काम करेंगी। 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम होते हैं। तो ये क्या करेंगी, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, ये 30S राइबोसोम को किल करने का काम करेगी। इसके अलावा जो है ये स्ट्रेप्टोग्रामीन, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, ये सारी की सारी ड्रग्स जो रहती है ये 50S राइबोसोम को किल करने का काम करेगी। तो इनके बारे में हम देखते हैं ड्रग के नाम। तो ए का मतलब है अमाइनोग्लाइकोसाइड, एस का मतलब स्ट्रेप्टोग्रामिन, टी टेट्रासाइक्लिन, ई इरिथ्रोमाइसिन, एल मतलब लिंकोसामाइड एंड एल मतलब लाइनेजोलिड। ये जो है ड्रग के नाम रहते हैं। तो 80-30 मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, ये 30S राइबोसोम पे काम करेंगे। और सेल 50 मीन्स यानी कि स्ट्रेप्टोग्रामिन, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, लाइनेजोलिड, ये सारी की सारी ड्रग्स रहती है, ये क्या करेंगी, ये 50S राइबोसोम पे काम करेंगी। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करने वाली ड्रग रहती है सारी की सारी। नेक्स्ट हम बात करें अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप क्या होता है। तो जो है एसिड लाइएबल होता है, ये ऑरली टेकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी आप ऑरल लेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीट 100% इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो क्या है कि ड्रग ब्लड के अंदर इफेक्ट नहीं आएगी, और कंडीशन में क्या है जो है इस ड्रग को हम क्या नहीं काम नहीं लेते। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो रहती है ये एक्सेसिव इफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे, जो है एक्सेसिवली इफेक्टिव रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। जो है ये नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक होती है सारी की सारी। नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब ये किडनी को डैमेज करती है, नेफ्रो वर्ड किडनी से आया, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी करती है, और ऑटो वर्ड ईयर के लिए, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिसिटी। तो ऑटोटॉक्सिसिटी और रीनल टॉक्सिसिटी कॉज करती है। हाँ, इफेक्टिव होती है एल्किलाइन पीएच पे, एल्किलाइन पीएच पे क्या रहती है, इफेक्टिव रहती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो एमिकासिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारी की सारी ड्रग रहती है एग्जाम्पल। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो रहता है इसे हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की फर्स्ट कैटेगरी के रूप में काम में लेते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के अंदर हम बात करते हैं आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, जो है इथाम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड, उनके साथ साथ हम क्या करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग काम में लेते हैं। इंजेक्शन के तौर पे दी जाती है, IM इंजेक्शन दिया जाता है, 1 ग्राम का इंजेक्शन लगता है, 1 ग्राम इसका डोज रहता है। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, सेंसरी जो है हियरिंग लॉस करता है, ये वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व को क्या करता है, डैमेज करता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल रहते हैं अमिकासिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन, सारे के सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के एग्जाम्पल रहते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो हमने कहा कि ये नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक है तो हमें किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करना होता है यूरिया एंड क्रिएटिनिन के लेवल को, यूरिया क्रिएटिनिन के लेवल को मॉनिटर करना होता है। यूरिया का जो नॉर्मल लेवल है ये 8 से 25 या 0 से 25 रहता है। क्रिएटिनिन जो है ये 0.6 से लेके 1.2, ये नॉर्मल लेवल रहता है इनका। जो है यूरिया का नॉर्मल लेवल 8 से 25 बोलो या 0 से 25, और जो रहता है क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल 0.6 से 1.2 रहता है। और क्रिएटिनिन जो रहता है इसी को हम चेक करके इसको बेस्ट मार्कर बोला जाता है फॉर किडनी। बेस्ट मार्कर फॉर किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन को बताने वाला जो है ये बेस्ट मार्कर रहता है। नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक टाइप की ड्रग रहती है। हाँ, ऑटोटॉक्सिक में क्या करती है, टिनाइटिस और डीफनेस कॉज करने का काम करती है, यानी कि आदमी को क्या कर देती है, बहरा बना देती है।
टिनाइटिस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, कानों के अंदर क्या होती है, घंटियाँ बजती रहती है पेशेंट। टिनाइटिस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन। रिंगिंग सेंसेशन। और डीफ का मतलब होता है बहरापन आ जाता है। ये अमीनो-ग्लाइकोसाइड ग्रुप के बारे में बात रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन जीआई इरिटेंट ड्रग रहती है। टेट्रासाइक्लिन जो है ये जीआई इरिटेशन करने वाली ड्रग है। नोजिया वॉमिटिंग कॉज करती है। मेडिसिन जो है वो फुल स्टमक देना होता है। जो है नोजिया वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करनी होती है, खाली पेट जो है ये टेट्रासाइक्लिन कभी नहीं देनी होती है। पेशेंट को खाना खाने के बाद दें, फुल स्टमक हो तब पेशेंट को क्या करना चाहिए, मेडिसिन देनी होती है। इसके अलावा जो है ड्रग देते टाइम हमें क्या करना होता है, एल्केलाइज़र को काम में लेना होता है। और एल्केलाइज़र का अच्छा एग्जाम्पल रहता है मिल्क। विद द मिल्क जो है ये ड्रग क्या करनी होती है, देनी होती है, क्योंकि मिल्क जो है वो एक अच्छा एग्जांपल है एल्केलाइज़र का। तो एल्केलाइज़र के साथ ड्रग देनी होती है ताकि जीआई इरिटेशन को कम किया जा सके, नोजिया वॉमिटिंग से पेशेंट को बचाया जा सके। इसके अलावा जो है इसका क्या रहता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट रहता है, टेरेटोजेनिक डिफेक्ट। और ये क्या करती है, बोन एंड टीथ प्रॉब्लम करती है फिटस के अंदर। डिसकलरेशन ऑफ टीथ भी क्या कर सकती है, ये कॉज कर सकती है। हाँ, टेरेटोजेनिक का मतलब होता है कि मदरली इनटेक जो है वो मदर के द्वारा होता है। इनटेक मदर के द्वारा होता है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो बेबी शो करता है। उसका इफ़ेक्ट जो है वो बेबी पे होता है। वो जो है क्या कहलाता है, वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। तो माँ लेती है और असर जो है वो बच्चे का होता है, वो टेरेटोजेनिक ड्रग कहलाती है। और जो है टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक तरीके की टेरेटोजेनिक ड्रग है, बोन और टीथ प्रॉब्लम कॉज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। सबसे पहला हमने पढ़ा सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग। दूसरा हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग, जिसमें AT30 सेल 50 पढ़ा। AT का मतलब था अमीनो-ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। सेल का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड एंड लाइनेजोलिड, ये हमने पढ़ा AT30 एंड सेल 50 के अंदर। फिर हमने पढ़ा अमीनो-ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग के बारे में, और उसके अंदर हमने कहा एमिकासिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, ये सारी की सारी ड्रग जिसके अंदर थी। और हमने कहा कि जो है वो जो ड्रग रहती है सारी की सारी वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अच्छी इफेक्टिव होती है, एल्केलाइन पीएच पे अच्छी इफेक्टिव रहती है, एसिड लायबल टाइप की ड्रग रहती है सारी की सारी। टेट्रासाइक्लिन के बारे में हमने पढ़ा कि टेट्रासाइक्लिन जो रहती है वो बोन और बोन डिफेक्ट करने का काम करती है, बोन एंड टीथ डिफेक्ट। इसके अलावा हमने कहा कि जो रहता है ड्रग जो रहती है, हाँ टेरेटोजेनिक ड्रग बोली हमने, और जीआई इरिटेंट टाइप की ड्रग रहती है। नेक्स्ट जो है तीसरा जो रहता है हमारा, जो क्या करती है, ड्रग इनिबिट करती है सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक तो रहता है पॉलीन ग्रुप और दूसरा रहता है पॉलीपेप्टाइड ग्रुप, पॉलीन एंड पॉलीपेप्टाइड। अब हम बात करते हैं कि पॉलीन ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग आती है और पॉलीपेप्टाइड ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग आती है। तो पॉलीन ग्रुप के अंदर जो है एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग आती है सारी की सारी, एम्फोटेरिसिन बी, नेटामाइसिन, निस्टेटिन एंड हेमाइसिन, ये सारी की सारी ड्रग रहती है पॉलीन ग्रुप के अंदर। दूसरा ग्रुप रहता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ग्रुप के अंदर पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन एंड बेसिट्रासिन। तो हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को इनिबिट करने वाली ड्रग पॉलीन और पॉलीपेप्टाइड दो ग्रुप रहते हैं। पॉलीन ग्रुप के अंदर एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग आती है एम्फोटेरिसिन बी, नेटामाइसिन, निस्टेटिन, हेमाइसिन। एंड पॉलीपेप्टाइड ग्रुप के अंदर हमने कहा कि पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन एंड बेसिट्रासिन नाम से ड्रग आते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनिबिट करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट हम कुछ ग्रुप देखेंगे, उनके अंदर मेडिसिन की बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो ग्रुप के अंदर आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोपेप्टाइड ग्रुप। तो ग्लाइकोपेप्टाइड ग्रुप के अंदर वैंकोमाइसिन और टिकोप्लानिन नाम से ड्रग आता है। टिकोप्लानिन और वैंकोमाइसिन दोनों की दोनों ग्लाइकोपेप्टाइड ग्रुप की ड्रग रहती है। एक होता है लिंकोसामाइड ग्रुप। लिंकोसामाइड ग्रुप के अंदर लिंकोमाइसिन नाम से ड्रग आता है, लिंकोमाइसिन। एक होता है पॉलिन ग्रुप, जो अभी हमने जिसके अंदर बात की, और पॉलिन ग्रुप के अंदर कौन आता है? एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी, नेटामाइसिन, हेमाइसिन एंड निस्टेटिन, ये सारी की सारी पॉलिन ग्रुप के अंदर आई। इसके अलावा एक होता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ग्रुप, और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ग्रुप के अंदर आता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ड्रग। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ड्रग जो है वो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ग्रुप का ड्रग रहता है, और जो रहता है यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट में, यूटीआई के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। और यूटीआई का जो पेशेंट होता है उसको अगर डाइट की बात करें, यूटीआई के पेशेंट में डाइट, तो इसको एसिड ऐश डाइट देना होता है। एसिड ऐश डाइट देना होता है इस पेशेंट को, यूटीआई के पेशेंट को, एसिड ऐश। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ग्रुप की बात रहती है। इसके बाद आता है एजोल ग्रुप। एजोल ग्रुप के अंदर फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, मिकोनाजोल, ललीकोनाजोल, ये सारी की सारी ड्रग आती है एजोल ग्रुप के अंदर। फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, मिकोनाजोल, ललीकोनाजोल, ये सारी की सारी ड्रग आती है। ये जो ड्रग रहती है इन सभी को क्या करना होता है हमें? एंटी फंगस जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, इन सभी इन्फेक्शन के लिए क्या करते थे हम? काम में लेते थे। टीनिया के इन्फेक्शन के लिए काम में लेते हैं इन सभी ड्रग को। इसके अलावा इनके साथ एक आता है कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल भी आता है। नेक्स्ट फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप। फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप वेरी इफेक्टिव रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, उनके ऊपर ग्राम नेगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर काफ़ी इफेक्टिव टाइप की ड्रग रहती है। एग्जांपल की बात करें इसके अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी की सारी ड्रग जो है ये फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप में आती है। तो पूछ लिया जाए कि ऑफ्लॉक्सासिन कौन से ग्रुप की ड्रग है, तो फ्लूरोक्विनोलोन। लिवोफ्लॉक्स फ्लूरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्स फ्लूरोक्विनोलोन, मॉक्सीफ्लॉक्स फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप की ड्रग रहती है। सारी की सारी वेरी इफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। नेक्स्ट आता है इमिडाजोल ग्रुप, जिसके अंदर ड्रग पढ़ते हैं हम टिनिडाजोल और मेट्रिनाडाजोल। मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल नाम से जो है दो ड्रग पढ़ते हैं हम इमिडाजोल ग्रुप के अंदर। डिसेंट्री के लिए हम काम में लेते हैं, डिसेंट्री के पेशेंट में ज़्यादातर काम में ली जाती है इमिडाजोल ग्रुप, और जिसके अंदर ड्रग आता है मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल। इसके अलावा एक नेक्स्ट ग्रुप रहता है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव, और निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव की एग्जांपल की बात करूँ तो जिसके अंदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आती है। फर्स्ट लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रहती है आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल एंड रिफैम्पिसिन, ये सारी की सारी ड्रग रहती है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल एंड रिफैम्पिसिन। तो ये हमने कुछ ड्रग्स देखी और उनके कुछ एग्जांपल देखे। कौन कौन सी जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करती है, कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कौन सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस में हमने पढ़ा था एक फर्मली बाइंड बैक्टीरियल सेल वॉल, और जिसमें हमने कहा था फॉस्फोमाइसिन। इसके अलावा हमने बेसिट्रासिन, बीटा लैक्टाम और ये ग्रुप पढ़े थे। और बीटा लैक्टाम ग्रुप में फिर हमने कहा था कि जो रहता है बीटा लैक्टाम ग्रुप जो है उसके अंदर हमने पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इसके अलावा जो है मोनोबैक्टम और ये ग्रुप पढ़े हमने।